हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुघा वर्धा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें आज हम बात करने वाले ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की, जो कि बेसिकली लूप के साथ में यूज़ की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक प्री टैग लिखा हुआ है और यहाँ पर ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी हुई है और कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा कुछ इस तरीके से। देखिए, ब्रेक क्या करता है, द ब्रेक स्टेटमेंट जंप आउट ऑफ अ लूप। अगर आप अपनी कंडीशन के बेस पर अगर लूप को आप फोर्सली बंद करना चाहते हैं, मतलब लूप से आप कंट्रोल बाहर लाना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट कब यूज़ होती है, अगर आप अपनी कंडीशन के बेस पर अगर आप वन इटरेशन मतलब एक इटरेशन आप ए लूप की जंप करना चाहते हैं, देन आप यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लूप क्रिएट करता हूँ, फॉर लूप मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। फॉर लिखा और फॉर लूप में यहाँ पर 3 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो मैं अभी वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, वेर आई इक्वल, मैं इसको 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ, सेमीकोलन। फिर आता है हमारा कंडीशन, तो मैंने यहाँ पर दे दिया आई इज लेस देन इक्वल 5, या तो आई 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, ठीक है। और आई मैंने कर दिया प्लस प्लस, क्योंकि आई यहाँ पे इंक्रीमेंट करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारा लूप इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में गया और यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, सेव किया और मैं गया रिफ्रेश। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 सारी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। बस ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रही है, मुझे वर्टिकल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्केटेनेट का सिंबल लगा के यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। सेव किया और किया मैंने रिफ्रेश, तो यहाँ पे वर्टिकल प्रिंट हो गई, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो अब मैं यूज़ करूँगा अपना ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या, लूप के बाहर कंट्रोल लेके आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब मेरी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो मेरा लूप चलना बंद हो जाए और लूप का कंट्रोल बाहर आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ आई इक्वल 3, अगर आई इक्वल 3 है तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट चल जाए मेरी, ठीक है। और मैंने आपको जब इफ़ कंडीशन पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि जब आप सिंगल लाइन लिखना चाहते हैं इफ़ कंडीशन में, तो आप विदाउट करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट्स के विदाउट आप लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको करली ब्रैकेट्स इफ़ के साथ में लगाना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरी ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब मेरी आई की वैल्यू 3 के बराबर होगी, ठीक है, तो मेरा ब्रेक चल जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। जब लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा तो लूप मेरा चलेगा ही नहीं। तो मैं सेव करता हूँ और करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, लेकिन जैसे आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होके यहाँ पर 3 हुई और यहाँ पे अंदर आया कि आई की वैल्यू 3 है और 3 तो बराबर होते हैं, तो ब्रेक चल गया और मेरा कंट्रोल बाहर आ गया, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा ब्रेक से। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे 3 आए तो वो 3 को प्रिंट ना करे, नेक्स्ट वो 4 पे चला जाए, ठीक है, नेक्स्ट मेरे इटरेशन पे चला जाए। तो अगर आप एक इटरेशन जंप करना चाहते हैं एक या एक से ज़्यादा, तो आप यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे आई की वैल्यू 3 हो जाए तो वो प्रिंट ना करे, मतलब कि वो कंटिन्यू कर दे। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कंटिन्यू। ये देखिए CONTINUE। अब कंटिन्यू लिखने से क्या होगा, जैसे मेरी आई की वैल्यू 3 होगी और यहाँ पे इफ़ कंडीशन लूप के अंदर मेरी आई इक्वल 3, मतलब आई की वैल्यू 3 है और 3 इक्वल 3, मतलब 3 तो 3 के बराबर हो गया। तो मेरी यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है इफ़ कंडीशन, और यहाँ पे मेरा इफ़ का एक कोड चलेगा कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब क्या होगा कि कंटिन्यू का मतलब यह है कि कंटिन्यू के स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट आपने लूप के अंदर लिखी है वो नहीं चलेगी और सीधा का सीधा कंट्रोल आपका सारा कहाँ पर आ जाएगा, मेरा आई प्लस प्लस के अंदर आ जाएगा। चाहे आपने स्टेटमेंट कंटिन्यू के ऊपर इफ कंडीशन के ऊपर क्यों ना लिखी हो, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर डाल दूंगा तो उससे क्या होगा, एक बार तो वो रन कर देगा, क्योंकि हम कंडीशन बाद में चेक करवा रहे हैं और कंटिन्यू बाद में लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इफ ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है कंडीशन, ये आपकी स्टेटमेंट से ऊपर लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आई की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी तो मेरा कंटिन्यू चल जाएगा, मतलब कि कंटिन्यू के बाद में जितनी भी स्टेटमेंट है वो रन नहीं करेंगी, वो डायरेक्ट मेरा कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, मेरा यहाँ पर आ जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कोड के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर आई की वैल्यू जब प्लस प्लस करेगा तो वापस से मेरा कोड जो फॉर लूप का इटरेशन होता है वो कंटिन्यू काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं सेव करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए तो 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, लेकिन जैसे ही 3 आया तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू कर दिया और एक इटरेशन उसने जंप कर दिया, तो उसने वापस से यहाँ पर मेरा कोड आ गया, फिर से वापस मेरा लूप स्टार्टिंग से चल गया कि आई प्लस प्लस होने के बाद। ये देखिए अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि आई की वैल्यू 1 हो तो भी कंटिन्यू कर जाए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू अगर 1 हो और मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर लगाना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर और लगाऊंगा मैं आई इक्वल 3। अब मैंने और इसलिए लगाया, और का मतलब क्या होता है, अब देखिए आई की वैल्यू 1
और आई की वैल्यू 3, तो एक ये आई की वैल्यू 1 और 3 एक टाइम पर नहीं हो सकती, अलग अलग टाइम पे होगी, क्योंकि हम नंबर एक का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर दोनों, अगर हम एंड लगाता तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, तो और मैंने से लगाया कि इन दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरा कोड चल जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने सेव किया, अब मैंने किया रिफ्रेश, तो देखिए 0 आया, जैसे ही 1 आया यहाँ पर तो इसने जंप कर दी स्टेटमेंट, जैसे 2 आया तो उसने प्रिंट कर दी, जैसे 3 आया तो उसने यहाँ पर जंप कर दिया और 4 5 मेरा लूप मेरा कंटिन्यू चल दिया। तो बेसिकली इस तरीके से यूज़ होता है यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के लूपिंग के साथ में, कि अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, मतलब लूप के बाहर आना चाहते हो, तो इस बेस्ड ऑन अ कंडीशन देन आप यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। अगर आप 1 इटरेशन को जंप करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपने सीखा ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।